जिम्मेदारी दी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस उम्मीद पर, जिस उम्मीद पर आप सबने मुझे यहाँ नाज़िम के लिए, संचालन के लिए खड़ा किया है, तो इंशाअल्लाह मैं उस पर खरा उतरूं। और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ फरमा है। दरअसल आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहम प्रोग्राम है, क्योंकि जब भी किसी भी पार्टी के यहाँ चुनाव होते हैं, चाहे वो नगर निगम का रहा हो, चाहे विधानसभा का रहा हो, चाहे लोकसभा का रहा हो, सभी पार्टियों ने हमें मजाक बना कर रखा है। क्या हमें काबिलियत की कमी है? क्या हमें तालीम की कमी है? नहीं, बस अगर हमें कमी है तो हमें नाइत्तफाकी जो हमारे बीच है उसकी कमी है। हालांकि आप सबको लग रहा है कि ये नौजवान नाइत्तफाकी की बात कैसे कह सकता है, लेकिन क्योंकि मैंने झेला है, मैंने बिरादरी की हर वो चौखट जानने की कोशिश की है। अल्लाह ने जिसको नवाजा है, मैंने उसको खुशामद की है कि आप पार्षद का चुनाव लड़िए, आप नगर निगम में आगे बढ़िए, क्योंकि जब भी आप सियासत की बात करेंगे, क़यादत की बात करेंगे, तभी अपना और अपने आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल बना पाएंगे, इससे पहले कुछ नहीं। क्योंकि इस मुल्क का बंटवारा जब से हुआ है तब से लेकर अभी तक बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बात कहनी पड़ रही है। अगर हम बात करें बिहार की कर्पूरी ठाकुर जो हिंदू सलमानी थे, हिंदू सैन, सिर्फ वो हमारे मुख्यमंत्री बने, और आज देखिए हमारे समाज के लिए वो भी धर्म से कुछ नहीं होता, लेकिन उनकी ईमानदारी पर आज सारी की सारी पार्टियां चुनाव लड़ती हैं। इसका मतलब यह है कि हमारा समाज कहीं ना कहीं इस मुल्क में सबसे ज्यादा ईमानदार समाज है। जब ईमानदारी हम में है, कुव्वत हम में है, सलाहियत हम में है, और मैं बार बार कहता हूं, सरकारों से भी मैं ये बात कहता हूं, बहुत सारे मंचों में ये बात कही है मैंने, क्योंकि सबसे पहले अगर हम बिरादरी की बात ना करें और हम मुसलमान की बात करें, अगर हमारा एक 8-10 साल का बच्चा हाफिज कुरान हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे देश के मुख्यमंत्री से अगर एक सवाल कर ले तो पूरी कैबिनेट उसका जवाब नहीं दे पाएगी। लेकिन हमारे देश का चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, वो एक हाफिज कुरान से अगर सवाल करेंगे तो बासलाहियत उसको जवाब दे देंगे। तो इसका मतलब यह है कि हम में सब कुछ है, सिर्फ कमी है तो इज्तिमाइयत की है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज आप सब यहाँ बैठे हैं तो इज्तिमाइयत है। और मैं हर बार ये कहता हूं कि इज्तिमाइयत अल्लाह का फरमान है, चाहे वो फजर हो, चाहे जोहर हो, चाहे असर, चाहे मगरिब, चाहे इशा। और अफजल तरीन जुमे का दिन अल्लाह ने, अफजल तरीन जुमे का दिन हमें मिला है। तो इस बात से साबित होता है कि इस्लाम मजहब सबसे पहले इज्तिमाइयत की बात करता है, और आज हम भी यहाँ इज्तिमाइयत के लिए ही बैठे हैं। अल्लाह को ये अमल बहुत पसंद है, क्योंकि बहुत सारे वक्ता रहेंगे, बहुत सारी बातें रहेंगी, और अपने अपने ख्यालात का इज़हार सब करेंगे, और वक्त भी हो ही चला है। आज अगर हम पुरानी बातों को लेकर बैठे रहे और हमें सुधार नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहा ना रवीश भाई की बात बिल्कुल सही है, तो वो इसलिए सही है क्योंकि ना वो जब झेला है, उन्होंने कितनी मेहनतें की होंगी, 5 साल, 7 साल, 8 साल, कितना वक्त लगाया होगा घर घर, डोर टू डोर जाने में, एक एक आदमी की खुशामद करने में, और उसके बाद रिजल्ट ना आए तो मन बहुत दुखता है। मैं भी उस हालात से गुजरा हूँ। 2012 में मैंने 6 साल पूरे ऐसा कोई घर नहीं छोड़ा था पूरे वार्ड में जिस घर पे मैं नहीं गया। बिजली का बिल हो, राशन कार्ड हो, पहचान पत्र हो, आधार कार्ड हो, सब काम किए, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। लेकिन मैं रुका नहीं, थमा नहीं, और ना रुकूंगा ना थमूंगा, लगा रहूंगा। कभी तो लोग कहेंगे कि आगे बढ़। अब क्योंकि आरिफ भाई पहला चुनाव लड़ रहे हैं, और मेरे लिए कम से कम ये फख्र की बात है कि वार्ड 68 में बिरादरी का कोई पहला शख्स किसी ने तो हिम्मत दिखाई है, इसलिए मैं अपने आप में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वहां जो अब से पहले चुनाव लड़ रहे थे बहुत बड़े पैसे वाले, या बहुत ताकतवर लोग, या बहुत सियासी लोग, या फिर दूसरी तरफ अगर हम जाते हैं, हमारी एक बिरादरी है माहिरान बिरादरी, वहां पर रातों रात एका करने की बात होती है। लेकिन इस बार आप चुनाव जीत रहे हो, और कैसे जीत रहे हो? मेरी जबान से चुनाव नहीं जीत रहे। उम्मेद जी से कहूंगा कि वो बाहरी कैसी से वो प्रत्याशी हैं, उम्मेद भाई, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो भी अपने इज़हार खैरात पेश करें।
मैं नईम साहब का और आरिफ साहब का और जितने सम्मानित साथी बैठे हुए हैं सबका शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने यहाँ बुलाया। जनाब वार्ड नंबर 81-72-85 में और करीब करीब मैं इतनी मेहनत कर चुका हूँ कि अगर मुझे टिकट मिलता है तो मैं 95% इंशाल्लाह जीत सीट दिला दूँ। कितना काम कर चुका हूँ मैं अब तक। पृथ्वी फाउंडेशन चलाता हूँ मैं, जिसमें जब लॉकडाउन लगा हुआ था तो जमात के लोगों के लिए 8.5 लाख रुपए का मेरी फाउंडेशन ने खर्चा किया था। जहाँ जाके जहाँ पर उन्हें गिरफ्तार कर रखा था, बिठा रखा था, वहां पर हम लोग गए हैं, वो बड़ी मेहनत से काम किया है। और जनाब प्रतिभा फाउंडेशन एक अच्छी खासी रजिस्टर करा रखी है हमने। बहुत सारे डॉक्टर, वकील, हर लेवल का आदमी, ऐसा कोई काम नहीं जिसे हम नहीं करा सकते सर। और मैं मेरे वार्ड में सलमानी समाज काफी है, आप लोग हैं, मेरे सबके रिश्तेदार हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है कम से कम एक आदमी अपने रिश्तेदार से रिक्वेस्ट करे कि भी हमारा कोशिश कर रहा है आगे बढ़ा दे। और जनाब मैं जिस इलाके में रहता हूँ उसका मसला इतना गंदा है कि बच्चे हल्की हल्की उम्र के, कोई पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं, कुछ भी नहीं, जहाँ 0% बिल्कुल। अगर देखता हूँ तो सोचता हूँ यार कैसा होगा, दर्द होता है। नशे में बिल्कुल, नशे का कारोबार जहाँ बहुत बुरा चल रहा है। और मेरी कुछ सबसे ही है कि मैं अभी एक छोटा सा स्कूल चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें किसी माँ बाप से कोई फीस नहीं, 1 रुपए से भी 100, 200, 400, 500 तक हम हमारी लिमिट है, पढ़ा सकते हैं बच्चों को। और अगर मैं किसी वजह से मुझे टिकट मिल जाता है और मैं जी चाहता हूँ तो इंशाल्लाह मैं वो करूंगा जो शायद किसी ने सोचा भी ना होगा। अब इसी कड़ी में मैं हमारे नौजवान भाई जनाब महराज साहब गोलाबड़ वाले, हालांकि वो बसपा के कैडर रहे हैं और बहुत कुछ जानते हैं और काफी नॉलेज है उनको। पिछले 20 सालों से मैं उनको समझता हूँ, चीजें बहुत अच्छे तरीके से वो हैंडल करते हैं, बड़ी बड़ी परेशानियों को हैंडल किया है। और उन्हीं के साथ का एक आदमी आज बसपा का जिला अध्यक्ष है मोहित जाटव, वो भी उनकी तारीफ करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी बात है। बड़ी बात यह है क्योंकि अगर वो मोहित जाटव ना होते तो जिला अध्यक्ष नहीं होते, महराज भाई जिला अध्यक्ष होते। लेकिन वो क्योंकि एक बसपा का अपना प्रोटोकॉल है कि बिरादरी का आदमी ही अध्यक्ष बनेगा, इसलिए महराज भाई पीछे हैं और वो आज अध्यक्ष है। तो मैं गुजारिश करूंगा महराज साहब से कि वो भी अपने ख्यालात तैयार करें। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ बैठे हुए सब लोगों से मेरी गुजारिश है, पहले तो मैं शुक्राना करता हूँ आप सभी लोगों का कि आप लोग यहाँ अपनी बिरादर की एकता के लिए आए। और मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि हमारी जो बिरादर है बहुत ज़्यादा तालीम याफ्ता है और एक मैंने कभी महसूस किया कि हम लोग कभी भी यूनिट नहीं हो पाते, एक यूनिट। हमेशा दूसरी बिरादर और दूसरे लोगों की हम तारीफ करते हैं और अपने भाई को पसंद नहीं करते, जो मुझे महसूस हुआ है। माफी चाहूंगा अगर मेरे से कुछ ऐसा नहीं करता हूँ, मगर मुझे महसूस होता है। जैसे कि हमारा एक पहले एक अब मोबाइल पे का जमाना है, तो एक ऐसा वो बना लें चैनल या एक ग्रुप बना लें, जैसे सलमानी एजुकेशन सोसाइटी था पहले, तो सभी लोग उसमें अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से जुड़ें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि सबसे पहले हमारी यूनिटी होनी जरूरी। अगर यूनिटी होगी तो हम किसी भी परेशानी से बहुत आराम से निजात पा सकते हैं, कितनी भी बड़ी परेशानी हो। और उसमें हम सभी लोग काबिल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने एक अभी राजीव दीक्षित जी की एक वीडियो में देख रहा था कि सलमानी समाज 200 साल पहले, जिसका अंग्रेजों ने भी लोहा माना है, 200 साल पहले अगर सबसे ज्यादा सज्जन पाए जाते थे तो वो सलमानी समाज है। कितना क्वालिफाइड होगा वो, बिल्कुल जर्नल में। तो उनके साथ अंग्रेजों ने दोहन किया। उसके बाद जैसे देश आजाद हुआ हमारी कयादत ही खत्म हो गई। काबिल बहुत है हमारे लोग भाई, हर प्रोफेशन में है, मगर मैं ये चाहूंगा कि किसी भी तरह से अपने रहबरान से मेरी गुजारिश है
कि हमें एक क़यादत में जोड़ दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। ये हम काबिल तो बहुत है, ये बात सही कह रहे हैं महराज भाई, बिल्कुल इस बात को सही कह रहे हैं। हम हर लिहाज से काबिल हैं, तालीम में हम बहुत ज़्यादा आगे हैं, कारोबारी एतबार से बहुत आगे हो गए, सब चीज़ों में आगे हों, लेकिन सियासत से हम गाफिल हैं। काबिल तो है लेकिन सियासत से गाफिल है, और जिस भी चीज़ पे हम गाफिल हो गए तो सब कुछ ख़त्म की तरफ है। इसलिए गाफिल नहीं होना, काबिल को आगे बढ़ाना है और काबिल के साथ साथ ही अपने समाज को आगे बढ़ाना है। इसी के साथ मैं गुजारिश करूँगा जनाब ताहिर भाई से। अस्सलाम वालेकुम सभी समाजी साथियों को, मेरा बुजुर्ग मेरे भाई सबको सलाम अलैकुम। पहली बात तो मैं एक बात कह देना चाहता हूँ सभी साथियों से कि देखिए, सबसे पहले तो हमें एकता होनी चाहिए हमारे अंदर। अब वो एकता ऐसी होनी चाहिए कि हमें ये नहीं देखना कि ये छोटा है बड़ा है, बस हमें ये देखना कि हमारा साथी इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, इसका हमें साथ देना है। जैसे कोई भी पार्टी जब टिकट मिलता है तो एक दलित समाज है, वो किसी को नहीं देखता, वो सिर्फ ये देखता कि ये मेरा हाथी है, सिर्फ उसे वोट देता। इसलिए हमें भी एक चीज सोच लेनी चाहिए कि ये हमारा सलमानी भाई है, हमें इसे वोट देना, इसे जिताना। अगर हमारे दिल में उसकी जिताने की होगी तो इंशाल्लाह हम जीतेंगे। लेकिन क्या होता है कि हमारे समाज में तानाशाही का काम बहुत बड़ा होता है। वो ये होता है कि भाई ये आदमी आगे नहीं निकलता मुझसे, बस हमें सबसे पहले अपने दिल से दिमाग से ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, टांग खिंचाई वाली। इसलिए सभी सम्मानित साथियों से मेरी गुजारिश है, जहाँ जहाँ से भी हमारे 90 वार्डों में से सलमानी भाई कोई भी खड़ा हो उसका समर्थन करें। वो ये न देखें वो कौन सा वार्ड से है, हमें अपने भाई को जिताना है। सिर्फ दिल में ये बात सोचनी चाहिए, बस जीत जो भी है वो अल्लाह के हाथ में है। इंशाल्लाह अगर हम दिल में रखेंगे जीत तो इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। मैं ज़्यादा बात तो करूँगा नहीं, लेकिन इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़े इंशाल्लाह मैं आधी रात को भी हाजिर हूँ। आपका शुक्रिया। जोर से और मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस वार्ड नंबर 68 की जो लड़ाई है वो वैसे तो है ही नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो एक तरफा ही दिखाई देगी, क्योंकि सलमानी समाज का तो है ही, लेकिन और बिरादर की जो सपोर्ट हमें मिल रही है, ये हमारा किसी भी रूप में कह लो, हमारा भाईचारा कह लो या हमारी जो आपस के लोग हैं, हर किसी से कोई बदतमीजी नहीं, कोई किसी के फालतू का चक्कर नहीं है, और सामने वाली पार्टी को सब देख भी रहे हैं। उसके अलावा आज तक मकबरे क्षेत्र से कोई भी सलमानी समाज का नहीं खड़ा हुआ है, और अब कैसे हिम्मत करिए, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और लोग हिम्मत करेंगे। तो बस आप सबसे यही गुजारिश है कि आप जो अपना जितने भी, जैसे भी हमारे यहाँ अभी जहाँ के जो भी आए हैं, वार्ड नंबर 71 के भी लोग आए हुए हैं, और जहाँ से भी 81 के भी आए हुए हैं, 79 के, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग वहाँ पे जाओ और उनकी भी सपोर्ट करो जो अपनी तरफ से हो सके। भाई आप पैसे से नहीं कर सकते, आप कम से कम उनके साथ खड़े होकर उनके साथ जाओ, अपने लोगों से मिलवाओ, बस यही सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और आप